हेलो दोस्त। ऐसे तो टीसीएस जैसे एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आपको रिजल्ट 24 घंटे में दे देती है। आपका एग्ज़ाम डेट समाप्त एनटीपीसी का हुए 31 जुलाई को समाप्त हुआ है और आज है 8 अगस्त। फिर भी रिजल्ट नहीं आया है, कोई न्यूज़ नहीं है। तो कुछ लोग अब भ्रम फैलाने लगे हैं कि एसएमएस के द्वारा फैलाया जा रहा है, आरटीआई के द्वारा आ रहा है, रिप्लाई के द्वारा आ रहा है, ईमेल के द्वारा आ रहा है कि रिजल्ट और आंसर में आरआरबी तेज़ी कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बैंक डिटेल अपडेट करने का डाटा दे दिया है। तो देखिए, तेज़ी तो बहुत तेज़ी हो सकती है। तेज़ी का कितना ऑप्शन हो सकता है, कितना जल्दी रिजल्ट दे सकता है, इसके बात भी हम कर लेंगे यहाँ पे। ऑफिशियल डिटेल क्या है, भ्रम की बात किसी में पैदा ना हो, किसी को समझने में दिक्कत ना हो। तो एनटीपीसी सीबीटी का आंसर की कितने दिनों में दिखा देता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे वेबसाइट पे, क्योंकि इधर उधर की बातें करने से अच्छा नहीं है। तो वेबसाइट पे हम चलेंगे। टीसीएस एक अच्छी ऑर्गेनाइज कंपनी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और आपने टेंडर डॉक्यूमेंट देखा होगा, टेंडर में लिखा हुआ होता है कि कैपेबिलिटी ऑफ एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, जो हमने पहले बात किया था जब ईसीएस की बात हुई थी, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन कैपेसिटी अंडर 24 आवर। वही बात है यहाँ पे डिजिटल असिस्टेंट में टीसीएस भी लिखता है, कोई अलग से नहीं लिखता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन हम उसी बात की बात करेंगे जो हमारा एक्चुअल काम की बात है, बाकी की बात हम नहीं करेंगे। डिजिटल सॉल्यूशन में क्या कहता है यहाँ पे, एक मिनट, इसको हम असेसमेंट के डिजिटल के रूप में लेंगे। तो ये आ गया आपका डिजिटल। कहाँ गया जी, हाँ, यहाँ से अगर आएंगे तो हम रिजल्ट की केवल बात करेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं बात करेंगे। बाकी चीज़ तो सब कुछ प्रोवाइड कराता ही है, उसी के बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप ही देखिएगा, पढ़िएगा टीसीएस क्या कहता है। ये न्यूज़पेपर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। टीसीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। डिक्लेयर रिजल्ट विद इन 24 आवर, इट पब्लिश एक्यूरेट रिजल्ट ऑन दी सेम डे और दी नेक्स्ट डे ऑफ एग्जाम, इनेबल टू कैंडिडेट टू डायरेक्टली डाउनलोड रिजल्ट, इट इज हेल्प टू इजी रिट्राइवल डाटा ऑफ रिवोल्यूशन पर्पस ऑफ कंप्लाई विथ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। यानी कैंडिडेट के सेटिस्फैक्ट्री और बहुत सारी चीज़ों के लिए टीसीएस में इतना कैपेबिलिटी है कि डिजिटल एग्ज़ाम होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सीबीटी 1 आपका क्या हुआ है, डिजिटल एग्ज़ाम हुआ है। आपके क्वेश्चन भी सेट थे और आपकी आंसर भी उसकी फिट थी। फिर इतना डिले क्यों? जब फास्ट प्रोसेस करना है तो रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है। भ्रम पैदा होनी नहीं चाहिए। तो समझते हैं इसको थोड़ा सा, और हम अपने भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या होता है एग्ज़ाम की प्रोसेस में। तो देखिए, एग्ज़ाम जिस दिन कंप्लीट होता है, जैसा कि यहाँ पे 31 जुलाई है, उसके बाद दो प्रोसेस हो सकती है। एक तो फास्ट प्रोसेस और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड। बिना डिमांड का तो कुछ पूरा होता नहीं है। मैं शुरू से कहता हूँ कि रेलवे सुनता केवल अपने ऑफिशियल ऑर्डर का है, ध्यान दीजिएगा। ना न्यूज़पेपर की, ना ट्विटर ट्रेंड की, ना आरटीआई क्वायरी से, क्योंकि इसमें प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर फास्ट प्रोसेस करना होता रेलवे को, तो टीसीएस को क्या कहता कि आप जब रिजल्ट कंप्लीट हो जाए उसी समय एग्ज़ाम का स्कोर डिस्प्ले कर दें। स्कोर कैसे डिस्प्ले होता है, मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे हमने एग्ज़ाम दिया है, जो अच्छे क्वालिटी की एग्ज़ाम होता है, फास्ट प्रोसेस करना होता है। तो जैसे ही आपने एग्ज़ाम का क्लॉक 120 मिनट या 100 मिनट, यहाँ पे एनटीएस में 90 मिनट, आपका इसमें में 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम था, या 90 मिनट से पहले आपने एग्ज़ाम सबमिट कर लिया। क्या कर लिया? सबमिट कर लिया। तो जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो राइट साइड में एक विंडो दिखता है। इसमें आपको दिखता है कि कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, किसको रिव्यू के लिए किए हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, किसका आंसर अभी तक नहीं दिए हैं। ये किससे आता है पता है? सॉफ्टवेयर से। और सॉफ्टवेयर में क्या रहता है कि आपने इस आंसर को आंसर दिया है उसका हाईलाइट करते जाता है, और जैसे हाईलाइट आपने कर दिया उसी तरह आपका आंसर भी हाईलाइट हो चुका है कि आपने आंसर जो दिया है वो सही दिया है या गलत दिया है। और पूरे एग्ज़ाम की समरी का सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन होता है कि जब आप फाइनल सबमिट करते हैं 90 मिनट में ऑटोमेटिक, या आप टाइम से पहले अगर कंप्लीट करके सबमिट कर देते हैं, तब क्या आता है? तब ये आता है कि टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने आपने किया। यहाँ पे
टोटल अगर 100 क्वेश्चन थे तो आपने 100 अटैम्प्ट कर लिए या 80 अटैम्प्ट कर लिए, जो भी किए वो डिटेल आ जाएगा। क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट, अगर आपने 80 अटैम्प्ट किया तो 20 नॉट अटैम्प्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू, अगर आपने 10-5 क्वेश्चन किया है मार्क टू रिव्यू और हटाया नहीं, वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। राइट आंसर आपने कितने दिए, यानी आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, आपके राइट आंसर कितने हो गए, 20 हो गए। और अगर आपने रॉन्ग आंसर कितने दिए, वो रॉन्ग आंसर आ जाएगा 20, और 20 को डिडक्ट करेंगे तो आपके स्कोर में नेगेटिव में जाएगा। अगर 1/3 नेगेटिव है या 1/4 नेगेटिव है, उस हिसाब से हम फोर्थ पे ले लेते हैं कि कैलकुलेशन के लिए इजी होगा, तो हमें फोर्थ पे लेंगे तो 5 नंबर माइनस करके आपका टोटल स्कोर 55 यहाँ पे शो हो जाएगा उसी समय। ये है फास्ट प्रोसेस और ये है कैपेबिलिटी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की, कि आपका रिजल्ट सेम डे सेम प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर पे बैठे बैठे आप सीट अपनी छोड़े नहीं, आपकी स्कोर पता चल जाएगी। और स्कोर पता चल गई यानी आपका आंसर की आ गया है। ध्यान दीजिएगा, हम इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ये आंसर की होती, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इस सारे ऑप्शन को डिसेबल करके रखता है, क्योंकि इसकी 2-3 कारण है। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल एग्ज़ाम का यही बेनिफिट था कि कैंडिडेट को उसी समय उसका स्कोर पता चला जाए, डाटा मैनिपुलेट ना हो, सारी चीज़ें सही के सही टाइम पे पता चल जाए। लेकिन ऑप्शन डिसेबल इसलिए किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि कोई ऐसा कंट्राडिक्शन पैदा ना हो। कैंडिडेट ने स्कोर देखा 55, अगर आंसर की में कुछ खामियां रह गई तो हो सकता है कैंडिडेट का स्कोर 40 भी हो जाए, या हो सकता है कैंडिडेट का स्कोर 55 से 75 हो जाए। और दोनों कंडीशन में कैंडिडेट अगर उसका स्क्रीनशॉट या उसकी डिटेल ले लेता है, हालांकि उसके प्रिंट आउट का भी ऑप्शन रहता है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट एक बार नोट भी कर लेता है कि मेरा स्कोर 55 था, 40 होता है, तो क्या करेगा? RTI करेगा और बहुत सारी चीज़ें करेगा। और क्या होता है, अगर ज़्यादा हो गया तो जिसका कम स्कोर हुआ है वो उसको कंप्लेन करेगा। इस चीज़ को बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इसको अभी डिसेबल करके रखता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि रिजल्ट अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर, जब आपका ये ऑप्शन एक्सेप्टेबल है, सॉफ्टवेयर आपका एक्सेप्ट करता है सारे चीज़ों को, तो रिजल्ट जब चाहिए तब आपको दे देगा। फास्ट प्रोसेस में जब चाहिए, आपको 24 घंटा में चाहिए 24 घंटा में ले लीजिए, उससे पहले चाहिए पहले ले लीजिए, उसके बाद चाहिए आप बाद ले लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसलिए किया जाता है कि रेलवे अपनी जितने भी ऑफिसर से होते हैं उसकी परमिशन लेता है, आंसर की वेरीफाई करवाता है, और जब सूटेबल टाइम देखता है तभी रिजल्ट डिक्लेयर करता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे यही प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि एग्ज़ाम डिले एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी से नहीं हो रही है NTPC की, वो ऑर्गेनाइजेशनल से हो रही है, और ऑर्गेनाइजेशन से हो रही है तो आप ये नहीं सोचिए कि उनको करना नहीं है, एग्ज़ाम तो करना है, रिजल्ट भी करना है, लेकिन सबसे पहले चीज़ें क्या होगी कि सारे ऑफिशियल का परमिशन हो जाए, सिग्नेचर लेटर हो जाएगी कि अब रिजल्ट डिक्लेयर करना है, और बोर्ड का परमिशन मिल जाएगा चेयरपर्सन का, उसके बाद आंसर की वेरीफाई हो जाएगी और सारा रिजल्ट तब पब्लिश होगा, इसलिए टाइम लगती है। लेकिन अब इस पर क्या दिक्कत है, दूसरी दिक्कत कि टाइम जो होता है वो टाइम लिमिटेड होता है इनका, कि जब हम आंसर की दे रहे हैं तो आंसर की का सारे चीज़ सही हो, उसके बाद हमारा अगर CBT 1 का रिजल्ट दे रहे हैं तो CBT 2 के लिए हमें कहाँ विंडो मिल रहा है, कहाँ एग्ज़ाम करा सकते हैं, ये टाइम भी देखना है। अगर अगर CBT 2 नहीं का टाइम नहीं मिल रहा है तो CBT 1 को रिजल्ट में कम से कम ये होल्ड करके रखते हैं, जिससे आगे की प्रोसेस जारी होने के लिए कोई बाध्य न करे और आपको नहीं लगे कि रिजल्ट आ गया CBT 2 नहीं हो रहा है। क्योंकि हर आदमी के एक्सपेक्टा होता है कि ये रेलवे जैसा बैलगाड़ी की तरह चल रहा है, उस हिसाब से नहीं, हमें फास्ट सर्विस चाहिए। एग्ज़ाम 2019 में भरा तो 19 में ही रिजल्ट आनी चाहिए थी, 21 तक अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए रेलवे ऐसा करती है। अगर आपको लगता है कि रेलवे अगर जल्दी कर रही थी तो एक एग्ज़ाम आपका 3/2019 क्या हुआ, आप ध्यान देंगे, मिनिस्ट्रियल वाला पोस्ट का 3/19 है, एक मैं इसको थोड़ा मैं ये नलीफाई कर रहा हूँ, उसका भी क्या हुआ रिजल्ट। तो आइसोलेशन एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का एग्ज़ाम कब हुआ था,
15 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। रिजल्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीसीएस के पास फास्ट सर्विस है, सारा उसके पास डाटा है, उसके पास सारा एग्ज़ाम की मार्क्स है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि रेलवे अभी सूटेबल टाइम उसकी आगे के प्रोसेस का नहीं दे रहा है, परमिशन नहीं है इसलिए। तो चलिए, आप गलत चीज़ों पे नहीं जाइए कि कौन क्या कह रहा है। रेलवे की प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें टाइम लगता है, ये तो क्लियर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार उस कॉम्प्लिकेशन को रेलवे हटाकर रिजल्ट जल्दी दे, क्योंकि ऑलरेडी इतना देरी हो चुका है जिससे स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। थैंक यू, धन्यवाद।